हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ गजब और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे और ना ही कभी सुने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, कॉफी ब्रेक। आप में से काफी लोग अपनी थकान को मिटाने के लिए कॉफी पीते होंगे और काफी लोगों के लिए तो कॉफी एक आदत बन गई होगी। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि स्टॉर्टन के विस्कॉन्सिन शहर में हर साल एनुअल कॉफी ब्रेक फेस्टिवल डे मनाया जाता है, जहां पर कि सभी लोग मिलकर कॉफी पीते हैं और कॉफी का आनंद लेते हैं और एक कॉफी ब्रेक मनाते हैं। इसकी शुरुआत 19वीं सेंचुरी के लास्ट में हुई थी। नंबर 2, फ्लाइंग साइकिल। आप में से काफी लोगों ने ये सोचा होगा कि दुनिया में फ्लाइंग साइकिल होती है या नहीं होती है, तो जी हाँ, होती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सच है। ब्रिटिश इन्वेंटर्स जॉन फॉर्डन और यानी यार्ड ने मिलकर इसको बनाया है और ये 25 मील्स पर आवर की स्पीड से उड़ती है और 4000 फीट ऊपर तक उड़ सकती है। और इसमें लगा ये जो फैन आपको दिख रहा होगा, ये फ्यूल से नहीं बल्कि बायोफ्यूल से चलता है। और आपका क्या ख्याल है इस हवाई बाइसिकल के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, डॉल्फिन्स। डॉल्फिन्स एक सतर्क वाटर एनिमल है और उसे अपने शिकार को पकड़ने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि डॉल्फिन्स सोती हैं या नहीं सोती हैं? तो हाँ, डॉल्फिन्स सोती हैं, लेकिन सिर्फ एक आंख को बंद करती हैं और एक आंख को खोलती हैं, फिर सोती हैं, ताकि वो हमेशा सतर्क रह सके और कोई भी जानवर आए तो उसे पकड़ सके। और साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च भी की है और उससे उसकी जीवन शैली पर कोई प्रभाव नहीं होता है और वो हमेशा एक आंख खोलती है, एक आंख बंद करती है, तब वो सोती रहती है। नंबर 4, द चाइनीज सनग्लासेस। दोस्तों, सनग्लासेस तो आप सभी लोग यूज करते ही होंगे ताकि धूप से आपकी आंखों को प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि सनग्लासेस का आविष्कार धूप से बचने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि चाइना ने 12वीं सेंचुरी में ये चश्मे कोर्ट के जजेस के लिए बनाए थे। जी हाँ, ताकि वो जब भी इन चश्मों को पहने तो गवाह और कोर्ट की कोई कार्रवाई चल रही हो तो जज के आंखों के इमोशंस उसकी आंखों से बाहर ना आए और चश्मों के अंदर ही रहे। बाकी चाइना वालों की तरह उनका ये तरीका भी बहुत ही ज्यादा अजीब था। नंबर 5, गुड्डी के बाल। आप लोगों ने अपने बचपन में ये कॉटन कैंडी यानी कि गुड्डी के बाल तो जरूर खाए होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इसे एक डेंटिस्ट ने बनाया था? जी हाँ, डेंटिस्ट विलियम मॉरिसन ने एक हलवाई के साथ मिलकर इस मशीन स्पून कॉटन कैंडी का आविष्कार किया और उसे फेरी फ्लॉस के नाम से लॉन्च किया। फिर 1921 में एक और डेंटिस्ट ने इसको री इन्वेंट करके इसका नाम फेरी फ्लॉस से बदल कर कॉटन कैंडी रख दिया। बाकी कॉटन कैंडी यानी कि गुड्डी के बाल की हिस्ट्री जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। और हाँ, एक फ्री की एडवाइस दूं, वाइफ और वीडियो दोनों लाइक करने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना पछताना पड़ सकता है।